बार बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में स्काइप पर एक ऐसी प्यारी शख्सियत है जिनके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर वो जादूगर हैं तो इस तरह से कि जो कपड़ा उनके हाथ में आता है और उसको वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हर इंसान उसको पहनने के लिए बेचैन हो जाता है। बड़े कम वक्त में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और ना सिर्फ मुख्तलिफ़ शोबों में, डिज़ाइनिंग के शोबों में भी और रैम्प वॉक के हवाले से, उसको डायरेक्ट करने के हवाले से भी उन्होंने अपना एक मुनफरिद नाम बनाया। इतने कंपटीशन में अपनी एक मुख्तलिफ शनाख्त बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पे इस उम्र में जबकि लोग बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि बस अब नाम मिल गया है तो बस वो सब कुछ हासिल करिए जो हम चाहते थे। मगर ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने पहले दिन से आज तक अपने काम को, अपने सिलसिले को नहीं रोका, अपनी मेहनत के ज़रिए मुसलसल आगे की तरफ बढ़ने की जो लगन पहले दिन थी उसको कायम व दायम रखा। शायद यही वजह है कि इतने कंपटीशन में भी उनका अपना एक नाम है, उनकी अपनी एक इनफरादियत है, अपनी एक पहचान है, ना सिर्फ एक बहुत टॉप डिज़ाइनर की हैसियत से बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान की हैसियत से भी। हम सब के हर दिल अजीज़ डिज़ाइनर मुनीब नवाज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुनीब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी बातें सुन के मैं और अच्छा हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और अच्छे नहीं हो, आप हैं ही अच्छे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं ना वो अपनी गुफ्तगू से, अपने काम के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान बना लेते हैं, और आपने बनाई। मुनीब, आपसे मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ मुझे जब से, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस टॉप डिज़ाइनर के अंदर का जो इंसान है वो बहुत ही बड़ा है। ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आई मुनीब, ये बचपन से ही आप इतने पॉजिटिव, या इस माह मुबारक की रहमतों का नतीजा, या आपकी तरबियत ही ऐसी है? रीमा जी, एक चीज जो एक तो थैंक यू सो मच कि आपसे मिलके जो सीखने को मिला, और यही वाली बातें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना, मैं उनसे सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी का लेसन यही रहा है कि हर कोई आपकी जिंदगी में आके कोई अच्छी चीज आपको सिखा के चला जाता है, और कभी कभी जो सबसे बुरी चीजें आपके साथ होती है ना, वो आपको सबसे अच्छे लेसन्स देती हैं। सो जो आप कह रही हैं कि पॉजिटिविटी आई थिंक आती जिंदगी में, थोड़ी बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र है, तरबियत बहुत अच्छी रही है। मेरे वालिदैन ने, मेरे खानदान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, दुनिया ने बहुत हेल्प आउट किया। लेकिन जब आप एक ऐसी डार्क जगह पे जिंदगी से गुजरे हुए होते हैं ना, जहाँ से आप भी गुजरी हुई हैं, जो अब आपके चेहरे पे, आपकी सोल के अंदर से नजर आता है ना, कि जब एक बंदा एक ऐसे अंधेरे में जा चुका होता है जहां पे उसको निकालने वाला सिर्फ उसका एक कनेक्शन होता है रब के साथ, तो वो जब बना लेता है ना, तो फिर वो पॉजिटिविटी कभी खत्म नहीं हो सकती, वो लाइट खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके अंदर चली गई भी होती है। तो वो आई थिंक आपने भी वो टाइम देखा है थोड़ा बहुत। अल्लाह ने मुझे इसका वो मौका दिया कि मैं भी वो देख लूं, बुराई और अंधेरा, ताकि उसके बाद अब हम आगे से आगे, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा मुनीब। वाकई हम लोग जब एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जब शैतान हर कदम पर अपनी तरफ राग़िब करता है और अच्छाई की तरफ जाने से रोकता है, और उसी वक्त वो सबसे मुश्किल मरहला होता है अपने आप से फ़ाइट करने का, कि हमने कैसे अपने रास्ते को शैतान के रास्ते से बचाकर एक और तरफ लेकर जाना है। हमारी मंजिल कुछ और है। अच्छा, ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आप उस मंजिल तक पहुंच के जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, व्हाट नेक्स्ट? मैं कहीं नहीं पहुंचा। मेरे लिए ना हमेशा से एक सुकून जो था ना, वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई थी कि जिंदगी में अगर हमने जो भी चीज अचीव करते हैं, जो मेरे बहुत बड़े भी थे जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे नाम कमाया, वो लोग क्या तलब करते थे, वो लोग क्या ढूंढ रहे होते थे जिंदगी से, तो वो मैं उसकी तलाश में काफी अरसा निकला रहा। मैंने ढूंढा, पैसे भी कमाए, नाम भी कमाया, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने पैसे भी बहुत दिए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहा। तो उसके बाद लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ और भी होता है जिंदगी में, और जब वो कुछ और सोचा तो वो थी एक सुकून
इवेंचुअली तो हम लोग सारा कुछ ही सुकून की तलाश में कर रहे होते हैं। लोग सुकून आज हमारे पास है, आज हमारे अंदर है, लेकिन आज हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, हम उसको मानते नहीं है कि वो हमारे पास है, हमारे अंदर है। हमें लगता है कि जब वो चीज जो हमारे पास नहीं है ना, हमने सुकून और खुशी को किसी चीज के साथ अटैच कर दिया होता है। और जब आप अपने आप की वो जंजीर तोड़ देते हैं ना कि आपको जो चाहिए होता है वो आपके पास है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको पैसा, शोहरत, दौलत, सारी मशहूरी वगैरह, ये सारी चीजें आपके लिए एक वो मीन्स टू एन एंड बन जाती है। जो एंड था वो तो यही। मुनी, वो कौन सा लम्हा, वो कौन सा वक्त था जब आपके अंदर ये सोच आई कि अल्लाह ताला से ख़ास कनेक्शन बनाना है? हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं जी। देखिए, पॉजिटिव वाइब्स हो ना तो वो फ़ौरन जल्दी से कनेक्ट हो जाती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी शिद्दत कितनी है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि एक लम्हा ज़ाया ना हो, क्योंकि आपकी बातें बहुत से लोगों को मोटिवेट करेंगी, और मुझे भी किया, जो सच बात है। कितनी पॉजिटिविटी और इतनी गहराई आपके अंदर। आप लिखते भी हैं मुनीब? मैं बहुत कोशिश करता हूँ जी। मैंने मुनीब, आपकी आवाज़। हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि चेक, अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके बड़े बड़े चेक देने के अलावा, उसके अलावा क्या लिखते हैं? Would you like to share? मैं मुझे शौक है लिखने का। मैं बचपन से लिख रहा हूँ एक्चुअली। मेरे एक किताब इस साल मैंने रिलीज भी कर दी है। बच्चों की एक पहली किताब मैंने लिखी थी, वो मैंने रिलीज भी कर दी है। अब 2-3 और किताबें लिखने का प्लान है। मैं शायरी भी लिखता हूँ। मैं थोड़ी सी शायरी नहीं होती, वो मेरे ख्याल से कुछ बातें होती हैं। इसको वो बातें होती हैं जो मैं अपने आप से करता हूँ, जो मैं अपनी तन्हाई से करता हूँ, जो मैं पूछता हूँ दुनिया से कि वो मुझे उसके जवाब मिल जाएं, वो मैं लिख लेता हूँ, ताकि कल को मुझे ही कभी कभी उसमें से जवाब मिल जाते हैं। अगर कोई और पढ़े, अभी तक खैर बहुत सारे लोगों ने पढ़ी नहीं है कोई भी चीज़, मुझे डर लगता है उसको रिलीज करने से, बट अगर वो कोई पढ़ ले तो शायद उसको कोई जवाब मिल जाए, जो कि हम सबकी जिंदगी में होते हैं सवालात। और मुझे लगता है लिटरेचर से ना हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं, और अगर वो अल्लाह ने चाहा तो मैं कभी रिलीज भी कर दूंगा। तो तन्हाई में की गई वो बातें और लिखी गई वो बातें, जिसको लिखने के बाद आप खुद उसमें से जवाब तलाश करते हैं, क्या हमसे शेयर करना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें, ताकि हमें भी मौका मिले, हम भी कुछ अपनी ज़िंदगी के जवाब उसमें से ढूंढ सकें? मुझे आजकल मेरा जो एक पर्सनल, जिसको कहते हैं एक खोज या तलाश जो है, वो वही है कि अब हम लोगों ने आगे एज इंसानियत कहाँ जाना है। ये वाले लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के अंदर हम लोग, मेरे 2-3 सवाल आते हैं कि अच्छा आगे की जो इंसानियत है, क्या हमने वो रियलाइज कर ली है? अपनी पुरानी इंसानियत से कुछ मसले थे जहाँ तक, जो हमें इस मरहले तक लेके आए, और हमने उसमें से कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें चेंज करनी है। तो हम लोग जो ये पोस्ट पैंडेमिक एक टाइम पे जाएंगे, उसके अंदर हम लोग वो चीजें इम्प्लीमेंट कर सकें। बिजनेस करने के कुछ तरीके जो मैंने सोच रहा था, उसके अंदर एक चीज मैंने काफी सालों पहले अपने बिजनेस के अंदर तो अप्लाई कर दी, बट मुझे लगता था कि ये जो हर वक्त हम फैक्ट्रियां चला रहे होते हैं, हर वक्त हम लोग एक ऐसा बिजनेस कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमने प्रॉफिट कमा रहे हैं पैसे का, लेकिन हम उसके अंदर जो दुनिया का वो जो एक निज़ाम है ना, जो कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, हम उसके अंदर उसकी बात नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, कॉस्ट ऑफ एक इंसानियत का एक कॉस्ट होती है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो एक इंसान के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत सोच है। अगर वो हम लोग पिरामिड्स बना सकते हैं, अगर हम इतनी बड़ी फैक्ट्रियां बना सकते हैं, तो हम एक इंसानी मतलब एक एनवायरनमेंट को ना हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। हम लोग, मैं भी उसका जवाब नहीं ढूंढ सका नहीं हूँ अभी तक, बट मुझे ये पता है कि उसका जवाब है इस वक्त दुनिया में। मैं उसकी तलाश में हूँ कि अब हम लोगों ने आगे जाके बिजनेसेस को कैसे रन करना है, बिकॉज बिजनेस सेट करता है हमारी सोसाइटी का नॉर्म। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू होगा जिसको हमने कवर करना है। मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने जो ये रिलीजियस स्कॉलर्स आते हैं उनसे पूछेंगे हम लोग कैसे बिजनेस को रिलीजन के थ्रू मिक्स करके एक प्रॉफिटेबल चीज भी बनाएं और उसको सही भी करते हैं। उसके बारे में मेरी आजकल की खोज चल रही है। मुनीब,
बात अभी तक मेरे जहन में है जो आपने कहा था कि हम अपने अंदर ये चेंज लेकर आएँ, अपनी सोसाइटी के अंदर ये चेंज लेकर आएँ कि हम हमेशा ये बताते हैं ये गुनाह, ये गलत। हम ये नहीं बताते ये अच्छी बात, ये सवाब, ये करो। तो हम हमेशा बुराइयों की ही निशानदेही क्यों करते हैं, अच्छाइयों को पिन पॉइंट क्यों नहीं करते? इस बारे में आप दोबारा से अपने ख्यालात ज़रा शेयर कीजिए। मेरा भी बचपन से ही थोड़ा सा, मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, सुनना समझना शुरू किया, पढ़ाई तो हम सब बचपन में कर लेते हैं, बट समझना शुरू किया तो मुझे लकीली कुछ ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने ना मुझे ये कहा कि यार ये जो बैंक अकाउंट होता है तुमने कभी देखा है? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं उसमें अगर आपके पास कम पैसे हो तो आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं ये वही होता है जो अच्छाइयों का जो ट्रांजैक्शन कहते हो डालते रहते हो, उसके बाद आप बुराई करते रहो। तो आप एज लॉन्ग एज आप अपने पैसे बनाने की और अच्छाई करने की मुहिम पे लगे रहोगे ना, तो आपको जो नेगेटिविटी है वो इतनी हैम्पर नहीं करेगी। लेकिन हम लोगों को अच्छाई और बुराई की डिफरेंशिएशन खत्म हो चुकी हुई आज के टाइम पे। हम लोग कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर जाते हैं जिसके अंदर से हम लोग मुझे भी खैर अभी तक इतनी पक्की समझ नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि हम लोग ना इन चीजों को अभी तक एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं कर सकते जहां पे मेरे जैसा आदमी किसी रिलीजियस स्कॉलर के साथ बैठ के ना एक इंसानी लेवल पे सीख ले। हम लोग अभी तक क्लासरूम सिस्टम में है कि जी ये करोगे तो इसका रिवॉर्ड, ये करोगे तो इसकी पनिशमेंट। लेकिन अगर हम लोग उसको इस तरह ले जाएं कि यार ये समझ लो इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छाई हो सकती है, और उसमें अगर बैठ के मैं एंटरटेनमेंट भी नई इन्वेंट कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन भी नई इन्वेंट कर सकता हूँ, मैं बिजनेस एंटरप्राइज भी नई इन्वेंट कर सकता हूँ, कि अगर कोई हमें इस तरीके से समझाएं कि हर चीज का जो अगर ना करेंगे तो सीधा जहन्नम, सीधा आपकी शलवार ऊपर है जहन्नम। आपको उस तरीके पे बात करें कि यार आपके बाल नजर आ रहे हैं, आप जहन्नुम में जाएंगे, आपने नेल पॉलिश लगाई, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये सारे सवाल तो अल्लाह के पूछने के हैं ना। एग्जैक्टली। और ये अल्लाह ताला ने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ये भी आपने कहा था समझ आई जी, बिल्कुल। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो मुझे समझ आई ना अल्लाह ताला की रहमत के अंदर, एक तो वो ऐसा है कि उसने शुरू ही ऐसे किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको वो समझ आती है कि जी जो जजिंग का क्राइटेरिया है ना, जो जज है वो एक ही है, और वो है आप और मैं नहीं जज कर सकते कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हम लोग ये समझ के जरूर बात कर सकते हैं किसी से कि यार ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ या जो आप मुझसे करें, इसकी समझ आ रही है आपको, ये आपके दिल में उतर रही है। हम लोग दिल से रिलीजन को निकाल चुके हैं फॉर सम ऑट रीजन। वो हमारी एक्टिविटीज में आ गया है। लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, बट उस नमाज में वो कह क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डिलेमा बन चुका है हमारी कौम का, हमारी अंडरस्टैंडिंग का आई फील। बट मैं अगेन कोशिश मेरी ये है कि मैं लोगों से सीखूं, लोगों से समझूं, और अच्छाई को वजह के साथ प्रमोट करने के बारे में हम बात करें, रादर देन हम अच्छाई को सिर्फ इस तरीके से प्रमोट करें कि अगर आपने अच्छाई ना की तो आपको तो चपेट पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मनीब, जाने से पहले आप तमाम देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल करता आप बोलते जाएं और मैं सुनती जाऊं। आखिरी मिनट है मेरे पास, मगर मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोग आपको सुन रहे हैं और आप इस मकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पर लोग तसव्वुर करते हैं। तो इस चोटी पर पहुँचकर आप क्या आपने एनालाइज़ किया और आप अपने तजुर्बे की रोशनी में तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जी मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ, ये मैं दुनिया को सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी चोटी तो एक बहुत बहुत नीचे है जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे अपनी जिंदगी के, तो मेरे ख्याल से जब आप बात करती हैं उसको सुनने का बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरी एक छोटी सी एक यही रहेगी कि आप खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, बिकॉज जब तक आप अपने आप को दिली तौर पे खुश नहीं कर सकेंगे, आप अपने इर्द गिर्द के किसी बंदे को, किसी को भी आप खुश नहीं कर सकेंगे। अपने परवरदिगार को भी खुश तभी कर सकेंगे जब आप उसकी दी हुई नेमतों से अपने आप को खुश कर लेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने अपने आप को कैसे खुश करना है, बिकॉज आपकी खुशी में ही ऊपर वाले की खुशी और आपकी सोसाइटी की खुशी डायरेक्टली लिंक्ड है। आपका शो जो है उसको जब भी सुनता हूँ, आपकी जब भी कोई भी बात सुनता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि एक पॉजिटिव
जो फोर्स नहीं होती, एक वो थंडर स्टॉर्म होता है, जरा इतनी प्यार मोहब्बत से आपको बातें करती हैं जो कि मेरे ख्याल से लोगों को हिला दे। अल्लाह करे कि हम लोग ये सुनने वाले हो जाएं कि जब कोई उनको अच्छी बात बताई जा रही हो तो वो सुन लें, समझ लें और हो सके तो उसमें से एक बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इस बात से मैं ब्रेक पर जाऊंगी कि ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि वो क्या बोल रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयद फरहान अली वारिस साहब मेरे साथ होंगे और हमारे बाराने रहमत के अंदर प्रोग्राम का आगाज़ होगा पुरअज़्म पाकिस्तान का। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। रहना रे करम की भीख मिले, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। हुजूर आप नवाज़ें तो बात बनती है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिल को रात और रात को दिल बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है।
जज़ाकल्लाह। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए ला शऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज से शाहिद अली सोनू साहब ने हमद बारी ताला की सआदत हासिल की। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छे अंदाज से। और जो आपने ज़ाहिर है उस्ताद नुसरत फ़तेह खान साहब ने तो एक कलाम पढ़ा ही है, आपने भी उसके अंदर बड़ी अच्छी कोशिश करने की बस जैसा तो नहीं लेकिन हाँ बस कोशिश ही हम कोशिश कर सकते हैं हम तो। जी बहुत शुक्रिया। हम इस खूबसूरत कॉल से ब्रेक पर जाएंगे। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे शख्स की मदद करो जिससे तुम्हें किसी चीज़ के फ़ायदे की उम्मीद ना हो। क्या बात है, वाह। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ट्रांसमिशन जारी सारी रहेगी। पुरअज़्म पाकिस्तान एक बहुत अहम प्रोग्राम है जिसमें हम सर्वे करेंगे कि जिससे हम कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, और रहनुमाई हासिल करेंगे डॉक्टर्स से और उलमा इकराम से और उन एक्सपर्ट से कि जिनके ज़रिए जिनकी बातें सुनी भी जाती हैं, समझी भी जाती हैं। तो ट्रांसमिशन देखते रहिएगा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। थैंक यू। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत में शामिल प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान आज टीवी और वफाकी वजारत इत्तलात की मुश्तरका काविश से तरतीब दिया गया है। दुनिया में जैसे जैसे कोविड-19 नामी कोरोना वायरस फैला, आम आदमी के जहन में इस बीमारी के बारे में नित नए सवालात जन्म ले रहे हैं। ऐसे में हुकूमतें जहाँ पर इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही हैं, वहीं एक बड़ी ज़िम्मेदारी मुआशरे में सोशल मीडिया के ज़रिए आगाही फैलाने के हवाले से भी है कि नौजवान नस्ल को कैसे बताया जाए और वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद इंतज़ामिया मार्केट्स में वायरस फैलाव को रोकने और समाजी फासले के लिए कोशा है। ऐसे में फैमिलीज़ को ख़रीदारी के लिए बाज़ार में मास्क के बग़ैर भी देखा गया है। नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बाज़ार जाने के लिए लोगों को एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए आमादा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान साहब और ज़ुबैर अहमद साहब। जी, इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे यासिर मसूद आफाक साहब। प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अवामी सर्वे के से करेंगे जिससे आपसे एक सवाल किया जाएगा और आप इस सवाल का जवाब हाँ या नहीं की सूरत में दे सकते हैं। आज का सवाल ये है, वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। क्या नौजवान नस्ल कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर आगाही फैलाने में अपना किरदार अदा कर रही है, हाँ या नहीं?
अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़म पाकिस्तान। जी, मैं सवाल को दोहराती हूँ। क्या नौजवान नस्ल कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर आगाही फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप 1 पर टाइप कीजिए और हमें भेज दीजिए, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी आप हमारी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मुस्तनद आदाद-ओ-शुमार और हिदायत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk को विज़िट करें और या अपने स्मार्टफोन में COVID-19 GOV की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। जी, मेहमानों से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बहुत ही हरदिल अजीज़ शख्सियत ज़ुबैर अहमद साहब, जिनके साथ मुझे सादत मिली थी कि लास्ट रमज़ान ट्रांसमिशन मैं कर सकूं और बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिला। मेरा पहला सवाल ज़ुबैर साहब आपसे कि एक हालिया सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि हम अगर 5 वक्त वज़ू करें तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं और हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता। इसी तरह 42% पाकिस्तानियों का मानना है कि मुसाफा करने से भी कोरोना वायरस से कोई ख़तरा नहीं। दीन इस्लाम की तालीमात वबाओं के फैलाव के हवाले से कैसे हमारी रहनुमाई करती है, प्लीज़ बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आज टेलीविज़न का कि उसने मौका फ़राहम किया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, और रीमा आपका बिलखुसूस बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से इंट्रोडक्शन कराया। और ये मैं बता दूं कि मैंने कुछ नहीं सिखाया, हम सब तालिब इल्म हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं, और दीन के बारे में तो कोई शख्स कामिलियत के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता, वो हमेशा हर हाल में स्टूडेंट ही रहता है। जो आपने सवाल किया कि नौजवान नस्ल के बारे का जो एक परसेप्शन है वो ये है कि हम अगर 5 वक्त वज़ू करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें कोरोना नहीं हो सकता, और मुसाफ़ा करने से भी कोरोना नहीं होता क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। तो उनकी खिदमत में मैं कुछ चंद गुजारिशात रख देता हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात के हवाले से ही गुजारिशात रख देता हूँ ताकि इस बात को वो अपने जहन में क्लियर कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर उसवा हमारे लिए जो है वो राह हिदायत है, उसके अंदर रहनुमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हमें पता चला कि आपने ये फरमाया कि जिस जगह पर भी वबाई मर्ज़ फैल जाए, ताउन उस ज़माने में फैलता था, तो जिस जगह वबाई मर्ज़ फैल जाए अगर आप उस जगह पर मौजूद हों तो वहाँ से बाहर ना निकलें, और अगर आप उस जगह से बाहर हैं तो उस जगह में एंटर होने की कोशिश ना करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ समझ लीजिए कि आज की टर्मिनोलॉजी में लॉकडाउन सिचुएशन के बारे में बताया कि जब ऐसा मर्ज़ फैल जाए तो लॉकडाउन आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। दूसरी बात आपने मुसाफे की रीमा जो मुझसे कही, मैं आपको बताता हूँ कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे और एक वफ़द आया, बहुत दूर से एक वफ़द आया आपके हाथ पर बैत करने के लिए, दीन इस्लाम कबूल करने के लिए और आपके हाथ पर बैत करने के लिए। उस ज़माने में लोग ये करते थे कि दीन इस्लाम कबूल करते थे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह गवाही देते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का मुसाफ़ा लेकर बैत करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उस ग्रुप में, उस वफ़द के अंदर एक शख्स ऐसा है जिसको लेप्रोसी, उर्दू में से जुज़ाम कहते हैं, लेप्रोसी की बीमारी है उस शख्स को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुसाफ़ा नहीं फ़रमाया और आपने फ़रमाया कि तुम्हारी जो बैत है वो हो गई और अब तुम जो है वो अपने घरों में जा सकते हो। आपने मुसाफ़ा नहीं फ़रमाया। अब आप ज़रा देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचें आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से अगर मुसाफ़ा करते तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आपको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप ये मुसाफ़ा करते तो उम्मत को ये तालीम पहुँच जाती और उम्मत को ये लगता कि एक शख्स जिसको वबाई मर्ज़ है उससे मुसाफ़ा किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हिदायत देने के लिए, उनको तालीम देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आपने ऐसा नहीं फरमाया। ये बहुत बड़ी एक एविडेंस है कि मुसाफ़ा करने से, नो डाउट मुसाफ़ा सुन्नत रसूल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं। बिल्कुल इसी तरह से वज़ू के बारे में जो फरमाया गया कि वज़ू हम 5 वक्त करते हैं तो हमें कोरोना जैसी वबा जो है वो नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है।
वज़ू उस ज़माने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, सहाबा किराम करते थे, लेकिन चूँकि ये हमें हिदायत दी गई, हाँ ये बात ज़रूर है कि वज़ू के अंदर अपनी एक बरकतें हैं, वज़ू की अपनी बरकतें हैं। उसमें आप हाथ धोते हैं, उसमें आप मुंह धोते हैं, चेहरे को धोते हैं, आप सर का मसा करते हैं, पाँव का मसा करते हैं, ये सब कुछ अपनी बरकतें अपनी जगह पर हैं। बल्कि इतनी बरकतें हैं इसमें वज़ू में कि हमें ये कहा गया है कि अगर आप का वज़ू है, मिसाल के तौर पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और मेरा वज़ू है तो असर की नमाज़ का वक्त हुआ, तो हमारे मुफस्सिरीन, हमारे स्कॉलर ये कहते हैं कि अगर आपका वज़ू है, आप नमाज अदा करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आप ताज़ा वज़ू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपको एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप हमेशा सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जो पसंद करता है वो तौबा करने वालों को और पाक और साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। तो ये सारी बातें हमें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि जो हम समझ रहे हैं कि मुसाफ़ा करने से कुछ नहीं होगा और ये नहीं, तो मैंने आपको सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा बता दिया, मुसाफ़ा करने के बारे में बता दिया, लॉकडाउन सिचुएशन का बता दिया, कुरान मजीद की आयत बता दी। वज़ू की अपनी अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ताहम ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप रीमा मेरे पास अगर वक्त है तो कुछ और एक दो चीज़ें शेयर कर दूँ। जी ज़रूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ साथ ये भी फरमाया, कुछ बद्दू थे वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपसे ये दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह, अगर हम बीमार हो जाएं और इलाज ना करवाएं तो क्या गुनाहगार तो नहीं होंगे? तो आपने फरमाया कि लोगों, इलाज ज़रूर कराओ, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, मगर इलाज ज़रूर कराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी बीमारियां हुई हैं उनका इलाज रखा है सिवाय बुढ़ापे के। ये आपने रिवायत के अंदर ये अल्फाज आते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इलाज करवाते हो तो तवक्कुल अल्लाह पर रखो, क्योंकि इलाज से शिफा नहीं होगी, शिफा अल्लाह ताला से होगी, मगर इलाज ज़रूर कराओ। तो इलाज और भरोसा, तवक्कुल और उसके साथ एहतियात, ये तीनों बातें मिलकर असल में हमें इस्लाम की रोशनी में हमें मिलती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और अल्लाह ताला के अंदर, अल्लाह ताला के फरमान से, कुरान मजीद के मुताबिक। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मेहमान हैं मोइन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मोइन माशाल्लाह आप हमारे कौमी हीरो भी हैं और 92 में हमारे जो वर्ल्ड कप की फातह टीम थी उसका हिस्सा भी तो एक अहम किरदार थे। आपकी बात आवाम में भी और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में भी बहुत समझी भी जाती है, आपकी बात को बहुत अहमियत दी जाती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी भी हंगामी हालत का मुकाबला करने के लिए नौजवानों का किरदार कितना अहम है और कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्या कर सकती है? और सबसे पहले और साथ साथ सवाल से पहले एक अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह अपने बेटे को जिस अंदाज से क्रिकेटर बनाया, खुदा से दुआ है कि वो आपके नक्शे कदम पे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान नस्ल जो है ये हर कौम की पहचान होती है और यही वो इंस्पिरेशन दूसरों में भी क्रिएट करते हैं नौजवान। तो नौजवान मैं समझता हूँ किसी भी कौम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं और स्पेशली इन हालात में जहाँ पे मुल्क में या दुनिया में या किसी भी कौम के ऊपर कभी कोई आफत आती है तो सबसे पहले नौजवान ही आगे होते हैं और नौजवानों को ही आगे होना चाहिए। सो नौजवानों की जो हिम्मत है, जो जज्बा है, स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे अंदर जज्बा है नौजवानों के अंदर, मैं समझता हूँ उसका कोई मैच ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और यही वो क्वालिटी है पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर कि जब भी कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है। बुज़ुर्ग एक तरफ, माएँ बहनें एक तरफ, बट नौजवान आपको नज़र आते हैं स्ट्रीट्स में लोगों की हेल्प करते हुए, दुनिया की हेल्प करते हुए, बुज़ुर्गों की हेल्प करते हुए आपको नज़र आते हैं। और ये हमारा असासा है। मेरी भी ख्वाहिश यही है, मेरी भी गुजारिश इनसे यही है कि जो हमें एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम खुद अपने तजुर्बात करते रहते हैं, लेकिन जब बड़े कोई चीज़ बता दें तो उस पर अमल करना नौजवानों का काम है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, हाथ धोना, जैसे अभी भी फरमाया इन्होंने कि बहुत ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें, सफाई रखना, सफाई निस्फ़ ईमान है, सबको पता है। तो सैनिटाइज़र यूज़ करना, कहीं आप बाहर जा रहे हैं मास्क का इस्तेमाल करना, तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है। ये हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान
हर माँ बहन हमारी जो है वो बता रही है, टीवी पे भी आके बता रही है, और इसकी प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। बट चूँकि नौजवान ज़्यादातर बाहर रहते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, और एक एनर्जी लेवल भी उनका डिफरेंट होता है माशाल्लाह, तो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो नेशन है उसमें अपना किरदार अदा करें। इस कोरोना वायरस की जो एहतियाती तदबीर है, इसकी जो अवेयरनेस है, उनका काम है उसकी प्रैक्टिस खुद भी करें और दूसरों को भी तलकीन करें। तो आई थिंक अगर नौजवान इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे कहना चाहिए कि अपनी एनर्जी शो करेंगे तो यकीनन। बट एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँ कि हमारे अंदर एज अ पाकिस्तानी थोड़ा सा ये होता है कि यार हम खुद तजुर्बे करते हैं बहुत ज़्यादा, यू नो, हम बड़ों की बातों को या बुज़ुर्गों की बातों पे अमल कम करते हैं, हम थोड़ा सा अपने तजुर्बात ज़्यादा करते हैं। आप ज़रूर तजुर्बात करें, मैं कभी कतन मना नहीं करता नौजवानों को कि आप अपने तजुर्बात ना करें, लेकिन जो बुज़ुर्ग बात करते हैं ये अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे बात करते हैं, हक़ाइक़ होते हैं कुछ, उस पे बात करते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हम भी अभी स्टेज में आ गए, हम नौजवान नहीं रहे, हम उस उम्र से गुज़र चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें समझना चाहिए, और ये अवेयरनेस, ये इल्म, ये तालीम जो हमारे बुज़ुर्ग या हमारे बड़े हम तक पहुंचाते हैं उसको समझना चाहिए। उसके लिए जो एक्सेप्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज़ कि हमारे अंदर एक लेवल पे एक एनर्जी बहुत होती है। जब हम नौजवान होते हैं तो हमें किसी की फ़िक्र नहीं होती, हम कोई चीज़ किसी की मान नहीं रहे, नहीं हमारे अंदर जान बहुत है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, यू नो। बीइंग अ मुसलमान भी हमारा तकवा इतना स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा मोइन भाई, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और तवील करता हूँ ताकि और मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखिए, हमारे पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारे यंगस्टर की तादाद बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ यंगस्टर की तादाद होने के साथ साथ, जैसे कि आपने कहा कि मैं अब नौजवान नहीं रहा, तो ऐसी बात नहीं, इंसान का जज्बा इंसान को जवान रखता है, इसलिए आज भी आप हमारे कौमी हीरो हैं। आपने ये बात बिल्कुल सही फरमाई कि आप कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों की बातों पर अमल करना चाहिए, वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन नौजवानों को आप ख़ुद से क्या करना चाहिए, उनका मेन अब किरदार क्या होना चाहिए? बागडोर तो जवानों के हाथ में ही है, बुज़ुर्गों के मशवरे अपनी जगह हैं, लेकिन मज़ीद जवानों को और क्या क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है बड़ा, मैंने सिंपल पिछले आपके सवाल में भी जवाब दिया है। जो एहतियाती तदाबीर है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो चीज़ है, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करें और उसी की अवेयरनेस भी फैलाएं नौजवानों में। साथ साथ बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं, बिकॉज आपको पता है बीइंग अ ह्यूमन, हर इंसान की जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है इस चीज़ को एक्सेप्ट। तो कोशिश करें उनको विद लॉजिक्स, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, विद लॉजिक्स उनको समझाया जाए, ताकि तमाम लोगों के जहनों में ये बात आए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वबा जो ऐसी है, ये आई मीन के ये जनरेशंस तबाह कर देती है, यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की एक्सेप्टेंस, पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, तो नौजवानों का इसमें बिल्कुल एक किरदार यही है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, और वॉलंटरी तौर पर नौजवान जो हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप देख लें इस वक्त भी पाकिस्तान में माशाल्लाह अगर देखें तो नौजवानों की तादाद है जो लोग नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ NGOs में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रहे हैं। लाइक इस वबा की वजह से जितना नुकसान हुआ डेली वेजर्स को, यही लोग हैं जो राशन भी बांट रहे हैं, बाहर निकले हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं तो सलाम भेजता हूँ हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं उनके ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ यासिर मसूद आफाक साहब हैं, मैं उनसे सवाल करूँगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यासिर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन का एक सैलाब बरपा है, इनमें से बहुत सी इत्तलात जाली और गलत भी हैं। इस जहनी दबाव के दौर में ये जाली और गलत इत्तलात आवाम की जहनी हालत पर क्या असरात मुरतब कर रही है? जी शुक्रिया रीमा। मैं दोनों माहिरीन की, ज़ुबैर साहब की भी और मोइन ख़ान की भी गुफ्तगू सुन रहा था, और उससे पहले आपने जो प्रोग्राम के तारुफ में एक हवाला एक तहकीक का दिया, रिसर्च का दिया, उसके भी कुछ आदाद व शुमार मैं लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान की 60% आबादी तकरीबन
30 बरस के अफराद या 30 बरस से कम उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। सो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जिन आदाद शुमार का तज़किरा आपने किया कि कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो हमारे सर्वे के मुताबिक अवाम उन्नास में पाई जा रही हैं, उनका अजाला भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गलत फहमियाँ या इन वबाई और मुतअद्दी अमराज के मुतल्लिक हमारी मालूमात का बहुत बड़ा ज़रिया हमारा कन्वेंशनल और सोशल मीडिया है। अब कन्वेंशनल मीडिया जिस पे इस वक्त हम और आप मुखातिब हैं, यहाँ तो हमें मालूम है कि जो भी बात की जाती है बड़ी नपी तुली की जाती है, उसमें तहकीक और असरी उलूम जो हैं उनका ख्याल रखा जाता है, उनका सहारा लिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया एक अनगाइडेड मिसाइल है, उसके अंदर एक तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, यानी आप उसको आप गिन नहीं सकते, या आप जो ज़राए हैं सोशल मीडिया से आप मुतल्लिक रहते हुए जिन ज़राए से आप मालूमात हासिल कर रहे होते हैं वो आप तक अनचेक्ड पहुंच भी रही होती हैं। और एक हमारा नफ्सियाती रुझान ये है कि हम जैसी हमें कोई चीज़ दिलचस्प लगी, कोई चीज़ इंट्रीगिंग लगी, किसी चीज़ ने हमें एक सनसनी पैदा की, हमने बिला सोचे समझे उसको आगे कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको शेयर कर दिया, और इस तरह हम इस मिस इन्फॉर्मेशन के कैरियर बन गए। अब जब नौजवानों की हम बात करते हैं तो नौजवान चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं और सोशल मीडिया की एक एक्टिव जो यूज़रशिप है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो लामहला ये ज़िम्मेदारी नौजवानों पर आ जाती है कि वो इन मालूमात जो कि सच पर, हकीकत पर मबनी नहीं हैं, इनको आगे बढ़ाने में मदद मत दें। और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि जी नफ्सियात पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, तो बहसियत माहिर नफ्सियात इस वबा से पहले भी जो सोशल मीडिया का एब्यूज़ या मिसयूज़ था और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की एक रविश थी, उसके मुतालिक हम अक्सर बात करते रहे हैं कि हमारी बहुत नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती कमज़ोरी, जज्बाती जो बहरान है उसका शिकार करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सोशल मीडिया पर पाई और फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाक। बहुत सारे सवालात हैं जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक अहम पैगाम आपके नाम। पुरअज़म पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि काफ़ी दिनों से सारा मीडिया आवाम को एजुकेट कर रहा है। 4-5 चीज़ों के हवाले से ज़रा सा जहन नशीन फिर कर लें। एक तो ये कि 20 सेकंड तक हाथ धोना और दिन में कई मरतबा धोना, हाथ को चेहरे को नहीं लगाना क्योंकि हाथ के ज़रिए, नाक और मुंह के ज़रिए ये वायरस बदन के अंदर जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना, ये चंद चीज़ें हैं ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का और दुनिया का रूटीन बन गया है और बना रहेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हीरोज़ हैं इनको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान, हमारे सिक्योरिटी के लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी बात ये कि जो खैरात का जज्बा पाकिस्तान के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर का अपना फ़ंड भी है और वैसे भी लोग जो डायरेक्टली लोगों के राशन के हवाले से, भूख और इफलास के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा जज्बा है, उसको आप जारी रखिए। चौथी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हुजूम से परहेज़ किया जाए। मसाजिद के हवाले से हमने SOPs दिए थे, कल असेंबली के इजलास भी शुरू हो जाएंगे और हर चीज़ का मामला ऐसा है कि SOPs के साथ फासले, समाजी फासला, मास्क, एहतियात, इन चीज़ों के साथ सारे काम हो सकते हैं मगर हुजूम से गुरेज किया जाए। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है, कौम बन रही है, ये सेल्फ डिसिप्लिन की चीज़ें हैं। हर घर में इसका इम्प्लीमेंटेशन, हर मस्जिद में, हर बाज़ार में नहीं है। तो लिहाजा मेरी अपील पाकिस्तान की अवाम के साथ है कि अगर अवाम
तहिया कर लें कि डिसिप्लिन्ड कौम है, हम डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं, ये चीज़ें हम खुद हैंडल कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से भी निकलेगा, इसका मुकाबला भी कर लेगा और तरक्की याफ्ता कौमों के रास्ते के ऊपर। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।